मणिपुर में 2 युवाओं की मौत हो गई। आधी रात बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया। सड़कों पर युवाओं और महिलाओं ने बवाल कर दिया। तीखी झड़प हुई, भयंकर लाठीचार्ज किया गया और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आधी रात भागे भागे राजस्थान पहुंचे। जी हां, ना मैंने गलत बोला है और ना ही आपने गलत सुना है। IAF का सरकारी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करके गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे हैं, मणिपुर नहीं। अब मणिपुर जाकर क्या ही करेंगे? मणिपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मतलब मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब आधी रात राजस्थान पहुंचे, उसके बाद जो किया है वो तो और भी ज्यादा कथित तौर पर शर्मनाक है। तो क्या कुछ किया है नड्डा और शाह ने राजस्थान जाकर, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मणिपुर के हालात दिखाते हैं। शुरुआत न्यूज़ 24 की खबर से करते हैं। खबर में देखिए लिखा है कि मणिपुर प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को लगाई आग। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को, कार्यालय को फूंक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है, सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि बीजेपी के नेताओं को देखते ही दौड़ाया जा रहा है, बीजेपी दफ्तर पर आग लगाई जा रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री जो कि बीरेन सिंह हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मणिपुर का हाल है और ये कल की तस्वीरें हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं इन तस्वीरों को। और भी आपको तस्वीरें दिखाती हूं। एक और खबर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर देखिए। इसमें लिखा है कि इंफाल में कर्फ्यू भीड़ ने पुलिस गाड़ी में आग लगा दी। तो पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है और सिर्फ आग नहीं लगाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आधी रात तक झड़प जारी रही है। युवाओं और महिलाओं ने सड़कों पर बवाल काट दिया है। उसके बाद टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस खबर को शेयर किया गया है मोजो स्टोरी की तरफ से। देखिए इसमें लिखा है कि इन पास्ट 24 hours Manipur is on edge. Protesters, many young students among them, are clashing with security forces who have used tear gas and in some cases pelts to handle angry crowd. यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो भी बवाल हो रहा है, युवा और महिला जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनको हैंडल करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं है, आधी रात में नहीं, दिन में भी क्लैश हो रहा है। किस तरीके की क्लैश हो रहा है, किस तरीके का झगड़ा हो रहा है, किस तरीके की तीखी झड़प हो रही है। आप तस्वीरें देखिए कि युवा और फोर्स जो है वो आपस में भिड़ी जा रही है। आपस में किस तरीके से ये लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, कैसे युवाओं ने सड़कों पर बवाल मचा रखा है, कैसे मोदी सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कोई कॉलेज के बच्चे नहीं है, ये स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए बरखा दत्त हैं, पत्रकार हैं, तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखती हैं कि स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज हैव क्लैश्ड विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन द लास्ट 24 hours इन मणिपुर। ये बीते 24 घंटों की तस्वीरें हैं। कैसे बवाल मचा हुआ है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये क्यों बवाल मचा हुआ है वो भी बताती हूँ। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। खबर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो खबर है जो कि विधानसभा चुनावों में गुम हो जाएगी। गोदी मीडिया ना आपको दिखाएगा ना बताएगा। 24 घंटों से मणिपुर के हालात और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर 2 छात्रों की मौत पर बवाल। इंफाल में लाठीचार्ज के बाद 5 दिन के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। खबर में अंदर क्या लिखा है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि मणिपुर में फिर से 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इंफाल घाटी में 2 युवकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज के बाद स्थिति बिगड़ गई है। इसके बाद राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट जो सेवाएं हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये आदेश मणिपुर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इंफाल में ये विरोध प्रदर्शन 2 छात्रों की वायरल फोटो के बाद हुआ है। इसमें दोनों छात्रों को मृत दिखाया गया था।
तो मैं आपको बता दूं कि 23 सितंबर को मणिपुर की बीजेपी सरकार ने, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बड़े ही बाजे गाजे के साथ इंटरनेट बहाल किया था। मई के महीने से इंटरनेट बंद है, जब से ये झड़प शुरू हुई है, जब से मणिपुर जल रहा है। अब 23 सितंबर को बहाल भर हुआ, तस्वीरें निकलकर सामने आ गई, 2 युवाओं की मौत हो गई। उसके बाद से सड़कों पर तो जैसे आपको बता दूं कि ऐसे हालात हो गए हैं कि बिल्कुल जंग सी छिड़ गई है। अब इसमें देखिए खबर में लिखा भी है कि मणिपुर में की गई शुरुआत में जातीय हिंसा भड़काने के कारण इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी और 4 महीने से अधिक समय के बाद 23 सितंबर से सेवाएं बहाल की गई थी। तो 23 सितंबर को बहाल हुई थी, लेकिन मोदी सरकार में कथित तौर पर इतना दम नहीं है कि 5 दिन से ज्यादा ये लोग इंटरनेट मणिपुर में बहाल कर सके। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि मणिपुर से भी शांति की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगस्त से छोड़िए, अक्टूबर आने वाला है, मई कब का बीत चुका है, 4 से 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन इन लोगों को मणिपुर की सुध नहीं है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अमित शाह को आपको याद होगा, जब मई में हालात लगातार बिगड़ रहे थे, उसके बाद दौरा किया था। दौरा की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि पहुंचे थे अमित शाह, 2 बार दौरा किया, इम्फाल पहुंचे हुए थे, हाई लेवल मीटिंग भी बुलाए, उसके बाद जनता से मुलाकात भी की, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और अमित शाह ने खुद ये बयान दिया कि अब मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में सुधर जाएंगे। अब 1 हफ्ता तो छोड़िए, महीनों बीत गए हैं, मणिपुर जल रहा है। और अब हालत तो ये हो चुकी है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर या फिर कि इम्फाल जाने का कथित तौर पर नाटक तक नहीं करते। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप तस्वीरें अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राजस्थान पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये तब की तस्वीरें हैं जब मणिपुर जल रहा है, जब मणिपुर में बीजेपी कार्यालय जलाया जा रहा है, जब मणिपुर में तीखी झड़प हो रही है, टीयर गैस दागी जा रही है, गोली बंदूकें तक चलाने की नौबत आ गई है, हालात बद से बदतर हैं। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं राजस्थान, और उस पर सोने पर सुहागा क्या किया है, उसके लिए आप एक ट्वीट आपको दिखाती हूँ। देखिए, नाइनी है, ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स रिसोर्स फॉर बीजेपी इलेक्शन कैंपेन। तो ये इंडियन फोर्स का जो रिसोर्स है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है, उसको इस्तेमाल किया गया है। रात में पहुंचे हुए हैं, रात में आप देखिए 9 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं और गृह मंत्री अमित शाह जब लैंड होते हैं तो तस्वीरें देखकर भी जो पत्रकार होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि जो मिलिट्री फोर्सेस के जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या ये जो एयरक्राफ्ट है ये मणिपुर नहीं जा सकता था? मणिपुर जा सकता था, लेकिन मणिपुर ना जाकर राजस्थान पहुंचा है। और राजस्थान क्यों पहुंचा है, इसके लिए मैं आपको आगे और दिखाती हूँ। तो राजस्थान पहुंचकर क्या कुछ कर रहे हैं अमित शाह, इसके लिए और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं रातों रात राजस्थान, और राजस्थान पहुंचकर मीटिंग की जा रही है। कितनी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, कितना गहन चिंतन चल रहा है, आप मीटिंग की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये मीटिंग मणिपुर को लेकर नहीं की जा रही है, राजस्थान के चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। अब कथित तौर पर कितनी बेशर्मी पर उतारू हो चुके हैं आप देख सकते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शर्म है कि आती ही नहीं। फिलहाल कांग्रेस ने इस पर बखिया उधेड़ कर रख दी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का क्या कहना है, उनका बयान सुनिए। हम तो जानना चाहेंगे कि और कितना सबूत प्रधानमंत्री को चाहिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश प्रधानमंत्री दे। और कितना समय चाहिए प्रधानमंत्री को, और कितना सबूत चाहिए, और कितना प्रमाण चाहिए कि किस प्रकार से मणिपुर की सरकार, मणिपुर की मुख्यमंत्री विफल रहे बच्चों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए। तो सुना आपने, ये कांग्रेस के सांसद हैं, उनका कहना है कि मणिपुर नहीं संभल रहा है, मणिपुर को संभालने में बीजेपी सरकार विफल रही है और अब मोदी जी को कितने और सबूत चाहिए। महिलाओं को नग्न करके दौड़ाया जा रहा है, रेप हो रहा है, युवाओं की मौत हो रही है, लगातार मणिपुर जल रहा है, इतने सबूत आ गए, अब किसका इंतजार है? मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सवाल कर रही है कांग्रेस। और कायदे से देखा
देखा जाए तो गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली है बात यह है कि मोदी जी क्या ही इस्तीफा मांगेंगे, जो खुद चुनावी कैंपेन में लगातार व्यस्त है। पिछले 1.5 महीने में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर सकते हैं, 9 बार राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। मणिपुर पर वोट तो मांगा गया था सुरक्षा के नाम, शांति के नाम, लेकिन मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है आप देख सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या लोगों की जान से ज्यादा वोट जरूरी है, चुनाव जरूरी है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। you